सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की गाज़ा स्पेशल रिपोर्ट। मोहतरम हजरात, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अरब पर भरोसा ना करिएगा, अरब पर भरोसा ना करिएगा। महागद्दार यूएई, ऐसे महागद्दार और भी होंगे, लेकिन आज आप कहेंगे कि रज़ा भाई आज आपने यूएई को महागद्दार क्यों कहा। मुझे आपको एक्सप्लेन करने की तो ज़रूरत नहीं होगी इंशाअल्लाह कि ये गाज़ा के अंदर चल क्या रहा है और अभी तक इज़राइल ने गाज़ा के अंदर कितने जुल्म ढाए हैं। इसके बावजूद तमाम अरब देशों की असलियत आपने देखी कि आज भी वेस्ट बैंक पर कोई नहीं बोल रहा है। फ़िलिस्तीनियों के हालात पर अरब खामोश बैठा है। सिर्फ ड्रामेबाजी, मीटिंगबाजी और सीज़ फायर की बातें ये सब बंद कमरे में फ़ोटोग्राफी करवा के कर ली जाती है। लेकिन मेरे दोस्तों, महागद्दार यूएई इसलिए है कि ऐसे में कई अरब देश इजराइल के साथ काम भी कर रहे हैं, लेकिन यूएई दौड़ दौड़ कर काम कर रहा है। इजराइल की एक मिलिट्री कंपनी, हथियार बनाने वाली कंपनी ने पहली बार अपनी पहली ब्रांच यूएई दुबई के अंदर खोल ली है। लानतुल्लाह। दोस्तों, दुबई के अंदर यूएई के, जहां एक गैर मुस्लिम देश भी इजराइल की कंपनियों से दूर भाग रहे हैं, ये मिलिट्री कंपनी को अलाउ कर रहा है और हाथ से हाथ और चूतड़ से चूतड़ मिलाकर ये यूएई इजराइल के साथ काम कर रहा है। अस्तगफुरुल्लाह। बहुत बहुत दुख होता है। और आप लोग बड़े दिनों से मुझे लोग कह रहे थे, मतलब ये छपरी टाइप के लोग हैं, मैं उनसे कह रहा था भाई वो गाजा में मदद गई नहीं गई। अरे एक चोर निकला, सारे चोर निकलेंगे क्या? और बेचारे जिस पे तुमने इल्जाम लगाया, बेचारा वो भी पता नहीं, अल्लाह, वो तो अल्लाह के हाथ में है ना भाई। तुम्हारा हाथ पकड़ किसी थोड़ा ना कहा कि भाई हाँ तुम इसमें पैसा डालो, गाजा भेजना है। मैं हमेशा से कहता आया हूँ, पहली बात, मैं वीडियोस नहीं दिखाता हूँ। मैं पिछले कई महीने से मैंने वीडियो फोटो दिखाना बंद कर दिया था, क्योंकि इंडियन अथॉरिटी और भारत की जो मोदी सरकार है, आपको पता है वो क्या कर रही है। लेकिन बहुत सारे चूरन हैं, 1 रुपया कभी गाजा के लिए उन्होंने निकाला नहीं होगा, 1 रुपया। लेकिन सवाल, शक, उल्टी बातें इतनी करेंगे कि भाई पूछो ही मत। अरे भाई, अगर आपका दिल दुख रहा है गाजा की तस्वीर देखकर, ये मेरी लाइन है, गाजा की तस्वीर देखकर आपका दिल दुख रहा है और आपको लगता है कि आप अड़ोस पड़ोस में मदद कर चुके हैं या उनकी मदद होती रहती है और आपका दिल टूट रहा है गाजा के हालात देखकर, तो आपका मन कर रहा है कि गाजा तक हमें ये मदद पहुंचानी है, चाहे 5 रुपया। तो आपका मन करे तो हमारे बारकोड का इस्तेमाल करके हमारे थ्रू आप गाजा में मदद भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जबरदस्ती तो कोई नहीं करता आपसे। मुझ पर तो इस तरह से उंगली किसी ने उठाई नहीं है, लेकिन दुख होता है कि जो कुछ लोग काम भी कर रहे हैं, जबरदस्ती जो 1 रुपया नहीं भेजते गाजा, वो 10 तरह के सवाल करते हैं। हजरात, आपकी दुआ का असर ये है और हम अल्लाह का नाम लेके जो काम कर रहे हैं, अल्लाह के ज़रिए ये काम हो रहा है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक ज़र्रा भी नहीं हूँ। लीजिए, गाज़ा के अंदर अपनी बहन के ज़रिए हमने एक छोटी सी मदद और पहुँचा दी है। मैंने कई खेप भेजी है। ये तस्वीर ये देख लीजिए आप। हालांकि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं वहाँ अपना पोस्टर लगवाऊँ, अपना फ़ोटो लगवाऊँ, लेकिन जो हमारी टीम थी उनका कहना था कि ज़रूरी है, ये चीज़ ज़रूरी है कि वहाँ ये पता चले कि हाँ इंडिया से एक शख्स है और वो तस्वीर यहाँ पर दिखाई जाए। जो हमारे डोनर्स हैं, जो हमारे साथी हैं सच्चे, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको नज़र आए कि हाँ भाई रज़ा भाई ने जो वादा किया था निभाया और निभा रहे हैं। हजरात, इस तस्वीर को मैंने कुछ इस तरह से मंगवाया है कि आप देखेंगे कि बहन ने जो पैकेट बनाए हैं, जैसे मैं रमज़ान में यहाँ हिंदुस्तान में करता हूँ, ऐसे ही पैकेट उन्होंने अचार का पैकेट हो गया और भी कई तरह की चीज़ें हैं, उस तरह का पूरा पैकेज बनाकर वो पैकेज बांटा गया है गाज़ा के अंदर। ठीक है, तो ये चंद तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा था एज अ प्रूफ। और इसके साथ और जो वहाँ दुखदाई लोग हैं, परेशान हाल लोग हैं, बहन ने उनकी भी वीडियोस जो हैं हमें भेजी हैं। हालांकि हमने मना किया था कि सिर्फ एक फ़ोटो काफ़ी है, लेकिन बहन ने इतनी मेहनत करी है, इसको खुद एडिट भी किया है। तो आइए देखते हैं। مستمرين معكم بسلسلة توزيع طرود لأهالينا النازحين. أهم إشي حيكون معنا السكر والسيرج. ثانك يو رازي غرافي من الهند.
طبعا كلنا زهقنا، دائما نفس الطرود بتجينا، عبارة بتكون عن عدس وحمص وبازيلا وفاصوليا. اليوم حبينا نغير الطرد تاعنا ويكون شوية مميز، حطينا مربى، حطينا بسكوت وسيرج وسكر وصلصة الطعام. यूनिसेफ ने कहा है गाजा के अंदर 60,000 बच्चों ने अपने माँ बाप खो दिए और 64,000 बच्चे मारे गए हैं और इंजर्ड हैं। हजरात, जो मदद हम भेज रहे हैं, अगर आपको ये सब देखने के बाद आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, इस रास्ते से हम मदद भेज सकते हैं, क्योंकि हालात देखिए अभी भी ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिएगा। एक स्कैम और बता रहा हूँ। अभी यहाँ मुझे पहलगांव की तरफ एक हजरत मिले, उन्होंने बताया, कश्मीर के लोग चू नहीं होते हैं भाई, पढ़े लिखे होते हैं। बताया कि रज़ा भाई आपकी वीडियो किसी ने निकाली और एडिट करी, उसको एडिट करने के बाद वहाँ पर आपके बारकोड के ऊपर अपना बारकोड चिपका दिया। लेकिन हम बहुत समझदार थी, हमने जब फ़ोटो खींची तो उसमें नाम कोई और आई, और आप बोलते हैं नाम अली रज़ा आएगा, उसमें नाम कोई और आई, तो मैंने नहीं इसमें ट्रांसफ़र किया। तो ये कॉमन सेंस लगाइएगा, ये चल रहा है। और एक बात और बता दूं, मैं फेसबुक पर वीडियो अपलोड ही नहीं करता। लगा झटका, फेसबुक पर मैं वीडियो अपलोड ही नहीं करता। तो अगर फेसबुक पर आप कहीं से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो मेरे किसी फैन ने डाला है या किसी फर्जी ने डाला है। मैं सिर्फ यूट्यूब पर पोस्ट करता हूँ, दैट्स इट। तो इस बारकोड का जब आप इस्तेमाल करेंगे, स्कैन करेंगे, तो अकाउंट, बैंक अकाउंट होगा अली रज़ा के नाम से, अली रज़ा, और बैंक होगा कोटक महिंद्रा। अकाउंट नंबर क्या होगा वो मैंने इसी के अंदर डाला हुआ है, और साथ में जो अकाउंट नंबर है वो भी क्लियर नज़र आ रहा है। तो जब आप स्कैन करें या बैंक डिटेल लेकर आप बैंक ट्रांसफ़र के ऑप्शन पर क्लिक करें, तो आप ये ज़रूर चेक करें कि अली रज़ा नाम आना चाहिए, कोटक महिंद्रा का बैंक होना चाहिए, अकाउंट नंबर मैच कर लीजिएगा। तो दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपके साथ कुछ स्कैम नहीं होगा। हज़रात मोहतरम, डोनाल्ड ट्रंप अरब देशों पर फ़िलिस्तीन के लिए दबाव डाल रहे हैं कि भाई, जैसे सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, बहरीन, इन सब पर डोनाल्ड ट्रंप दबाव डाल रहे हैं कि आप $70 बिलियन खर्च करके गज़ा को दोबारा बनाएं। लेकिन अरब देश हेजिटेट कर रहे हैं, मतलब आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं। और उनकी ये बात अपनी जगह सही है, अरब का हरामीपना एक तरफ, लेकिन ये उनकी बात सही है, वो पैसा लगाना नहीं चाहते। सवाल ये है क्यों? देखिए, अरब देशों को डर है कि इतना पैसा हम $70 बिलियन और उससे ज़्यादा भी लगेगा, हम लगाएं, बड़ी मुश्किल से सालों साल बाद हम गाज़ा को बनाएं अपना पैसा लगाकर, और इजराइल फिर से हमला करके सब फिर बर्बाद कर दे। तो भाई ये तो पैसे की बर्बादी है ना, हमारे एफर्ट की बर्बादी है। बात यहाँ की अरब देशों की सही है। अच्छा, यूएई की क्या टेंशन है? यूएई को टेंशन ये है कि हमास हथियार डाल दे। यूएई अपनी जगह सही है कि अगर हमास हथियार नहीं डालेगा तो आज नहीं तो कल इजराइल जो है हमास के बहाने जिस जगह पर हमने पैसा खर्च किया है वहाँ हमला करके फिर सब तबाह कर देगा। यूएई की ये टेंशन है। और कतर कह रहा है कि हमें इजराइल पर भरोसा नहीं है, वो सीज़ फायर न तोड़ दे।
और अगर वो सीज फायर तोड़ देगा तो सब कुछ खराब हो जाएगा। उधर सऊदी अरब ये चाह रहा है कि हम जो इसको फ़िलिस्तीन को और गज़ा को ब्लैंक चेक न देते रहें, कि भाई वो अपनी मर्ज़ी से पैसा भर रहा है और पैसा लगा रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है। तो ये हालात हैं भाई। यहाँ पर सऊदी अरब और जो अरब देश हैं उनकी चिंता बिल्कुल सही है कि हम भैया पैसा लगाएंगे, कल तुम फिर बमबारी करके सब बर्बाद कर दोगे। क्यों अरब इन पर भरोसा करेगा भाई? और सही बात यह है कि दुनिया ही भरोसा नहीं कर रही है। ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है कि इजराइल कभी भी फ़िलिस्तीन को आज़ाद छोड़ेगा, गाज़ा को छोड़ेगा। भाई फ़िलिस्तीन तो फ़िलिस्तीन का जो वेस्ट बैंक है, इन तस्वीरों को जो मैं तस्वीर बताऊंगा आपको दिखाऊंगा, इन खबरों को आप देखेंगे मीडिया में नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। और मैं वो वाहिद ऐसा यूट्यूबर हूं जो लगातार इस पर अपडेट कर रहा हूं, लेकिन मुझे देख के दूसरे यूट्यूबर भी नहीं कर रहे हैं। तो भाई करो ना कम से कम। मैं तो कहीं नहीं रहा कि भाई मुझे देख के कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मुझे देख के ही करो, आवाज़ तो दूर तक पहुँचे। वेस्ट बैंक में जो फ़िलिस्तीनी रहते थे और रह रहे हैं, अब हाल ये है, वही मेरी बात याद रखिएगा, बिना ऐलान करके वो कब्जा कर रहा है। ऐलान करके कर रहा है तो अरब देशों को मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। तो अब बिना ऐलान किए हो ये रहा है कि अब जो वेस्ट बैंक में रहने वाले फ़िलिस्तीनी हैं उनको उन्हीं के खेतों में, तस्वीर आपके सामने देखिए, फ़िलिस्तीनियों को उन्हीं के खेतों में इजराइल की फ़ौज, इजराइल के सेटलर्स जाने नहीं दे रहे हैं। उन्हीं का खेत है, उन्हीं की ज़मीन है, लेकिन इजराइल की फ़ौज उनको जाने नहीं दे रही है। अब अगली तस्वीर देखिए, फ़िलिस्तीनियों के खेतों पर, जो मतलब लहलहाती उनकी फसल है, उनके खेतों के ऊपर इजरायली सेटलर्स ने अपने चरवाहे, अपने जानवर छोड़े हुए हैं जो उनकी फसल को ख़राब कर रहे हैं। अब ये तीसरी तस्वीर वेस्ट बैंक से ही दिखा रहा हूँ। वेस्ट बैंक में मकानों को भी तोड़ा जा रहा है। अब मुझे ये बताओ अरब के हिजड़ों, तुम खामोश क्यों हो गए हो? गाज़ा पर तो तुम्हारी मजबूरी है कि बोलना पड़ रहा है, लेकिन वेस्ट बैंक पर इजराइल जानबूझकर बिना ऐलान किए कब्जा दिन दहाड़े कर रहा है, वो तुमको नज़र नहीं आ रहा है? फ़िलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ रहे हैं, फ़िलिस्तीनियों के खेतों में उनको ही खेतों में जाने नहीं दे रहे हैं भैया। उनके खुद के खेत हैं, और यहाँ तक कि मैंने आपको कल परसों और तरसों लगातार वीडियो दिखाई थी कि फ़िलिस्तीनियों के खेत से, उनके बाग से पेड़ तोड़ कर ले जा रहे हैं, ऑलिव ट्री उखाड़ के लेके जा रहे हैं इजरायली। कोई बोलने वाला है नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, बैतुल मुकद्दस के अंदर मुसलमान नहीं जा रहा है, अब रोज़ हज़ारों की तादाद में आले यहूद पहुंच रहे हैं। बताइए, सऊदी अरब कुछ कह रहा है, यूएई कुछ कह रहा है, जॉर्डन मिस्र कुछ कह रहे हैं? नहीं, सब भूल चुके हैं भाई। लिमिटेड मुद्दों पर बोल रहे हैं और लंबे लंबे समय के बाद बोल रहे हैं। इस वजह से इजराइल ये सब कुछ कर रहा है। देखिए, हजरात वहीं आप सुन लीजिए एक ताज़ा खबर। मैं जो कहता हूँ वो होता है, ये खुदा जानता है, और ये आप भी जान लीजिए। अब मैं अपने आप को कुछ नहीं कहता हूँ, मेरे दिल में जो बात आती है पता नहीं, वो किनारे कर दीजिए। दिल में कोई तो शय है, वो बात डालती है, और वो दिल से मैं बोलता हूँ, वो मुझे महसूस होता है कि ये होने वाला है, और मैं बोलता हूँ वो होता है। अभी ये पिछली 3-4 खबरें आपने देखी, उस पर जो सवाल मैंने उठाए वो जायज़ थे कि नाजायज़, आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए। मुझे पूरा यकीन है जो मुझे देखने वाले हैं उनके दिल में भी वही बात आती है जो मेरे दिल में बात आती है। सोचिए, 7 नए सेटलमेंट वेस्ट बैंक में इजराइल ने कर लिए हैं, हेब्रोन के इलाके में। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। भाई हो क्या, दिन दहाड़े हो रहा है। वही बात याद रखिएगा कि इजराइल अब ऐलान करके नहीं कर रहा है, कर वो सब कुछ वही रहा है, बस खबरों में छपने नहीं दे रहा है। कब्जा, खेतों को उजाड़ना, पेड़ तोड़ के ले जाना, गाड़ियों में वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के आग लगाना, यह सब कुछ है। और एक चीज़ और है आखिर में, फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक में कत्ल करना। एक और फिलिस्तीनी को वेस्ट बैंक में हमला करके इजराइल की मिलिट्री ने, आतंकी ने कत्ल कर दिया है। इसके अलावा मेरे साथ ये बाजू में एक छोटी सी तस्वीर जो मैं फुल स्क्रीन पर नहीं दिखा सकता हूँ, वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर हमला करके, उनको मार पीट करके बुरी तरह से जानवरों की तरह गिरफ्तार किया जा रहा है। हजरात, फ़िलहाल के इस अपडेट में इतना ही। लौट रहा हूँ और भी बड़ी और अहम जानकारियों के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद।